घर में कई बार लेडीज़ को बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कभी सर में दर्द है, कमर में दर्द है, मिसकैरेज हो रहा है, एबॉर्शन होना है, संतान नहीं हो रही, तो क्या दिक्कत आएगी कि साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, शादी को 10 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा, तो वहाँ पर साउथ ईस्ट में कोई ना कोई समस्या आएगी। अगेन वही बात, कटा हुआ है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या कोई बोरिंग है, इस तरीके की बातें। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें डिप्रेशन है, स्ट्रेस रहता है, ये एंजाइटी रहती है, बिना किसी बात के ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो ये देखना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट में कोई दिक्कत है। नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत होगी तो घर में अगर मान लीजिए 5 आदमी हैं तो 2 लोग तो डिप्रेशन के मरीज होंगे, मानसिक समस्या उनको बनी रहेगी, कितनी भी आमदनी हो, कितना सुख क्यों ना हो, उनका डिप्रेशन नहीं जाता, लंबे टाइम के डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं ये लोग यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। अब घर के कुछ मंदिर के कुछ नियम है, बहुत लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, फिर भी बोल देता हूँ। घर का जो मंदिर है, पहली बात, घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। आलोक जी, घर में मंदिर नहीं होना चाहिए और मंदिर में घर नहीं होना चाहिए। जो पुजारी लोग विद फैमिली मंदिर में रहते हैं वो भी गलत, और जो हमारे जैसे लोग घर में मंदिर बना लेते हैं, भूत जी, जो हमारे जैसे लोग घर में मंदिर बना लेते हैं वहाँ भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़? पूजा करेंगे मन नहीं लगेगा, फल नहीं मिलेगा, तो क्या होना चाहिए? उसका जो पर्दा है लाल रंग का, भगवे रंग का, केसरिया रंग का नहीं होना चाहिए। 99.9 यही लगा देते हैं, क्योंकि घर में मंदिर नहीं है, घर में पूजा स्थल होता है। मैं आपके घर में आऊँ कि बस पूजा करके चला जाऊँगा, तो क्या आप मुझे घुसने देंगे? आप फटाक से बोलेंगे ना, अरे भाई मेरा घर है यार, मंदिर थोड़ी है। तो समझना पड़ेगा कि पूजा स्थल में और मंदिर का कुछ अंतर है। थैंक यू। तो ये थोड़ी सी बात है। शंख बजाना या घंटी बजा के पूजा करना ये भी वैलिड मंदिर में नहीं है। कोई विशेष पूजा होती है घर में तो एक अलग बात होती है। दूसरी बात, अब हम रईस हो गए हैं तो हम मिट्टी का छोड़ के चांदी की, पत्थर की, मेटल की मूर्ति लगाते हैं। नहीं लगानी चाहिए। दिमाग में बात आती है कि हम लक्ष्मी गणेश की तो लगाते हैं दिवाली पे, वो कच्ची मिट्टी की होती है, उनको कलर किया जाता है, उनको विसर्जन करना होता है, विसर्जित करना होता है, तब उसका फल मिलता है। समझ रहे? ये थोड़ी सी मैंने बताई बात। तो मंदिर के बहुत सारे नियम हैं, ये सबको ही मालूम है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि खाते समय, बनाते समय, पढ़ते समय, पूजा करते समय ईस्ट फेस होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? ईस्ट फेस होना चाहिए। बड़ा सिंपल सी बात है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उनको बोलो ईस्ट में बैठ के पढ़ें, सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के ना पढ़ें, उनको लगेगा कि हमें याद हो गया है। जो लोग थोड़ा सीरियस स्टडी कर रहे हैं वो नॉर्थ की तरफ पढ़ सकते हैं, यानी कोई IAS IPS बनना चाह रहा है, कोई तांत्रिक पूजा करता है तो उसके लिए साउथ भी अच्छा है। अलग अलग विषय हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मंगलवार को 90% प्रॉब्लम होती है कि हमारे को पेमेंट नहीं मिल रही। मंगलवार को आपको कर्जा नहीं देना चाहिए, मंगलवार को कर्जा लेना नहीं चाहिए, लेकिन मंगलवार को कर्जा चुकाना चाहिए। यशवंत जी, मंगलवार को चुकाना चाहिए। क्लियर हुआ? दोबारा बोलूं, समझ में आ गया? मंगल के 3 उपाय बताए मैंने। मंगलवार को कर्जा ना लेना है ना देना है। आपका दोस्त मित्र आ गया, आपसे कहता है मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए, 10 लाख रुपये चाहिए, उसको बोलते ना यार आज मंगलवार है तो कल ले जाना। अगर आपको पैसे मिल नहीं रहे हो, पैसा 2 वजह से मरता है, या तो सामने वाले की नीयत खराब हो जाए या उसके हालात खराब हो जाएं। जब आप उसको मंगलवार के दिन कुछ भी पैसा उससे ले आएंगे तो या तो उसकी नीयत ठीक हो जाएगी या उसका काम ठीक हो जाएगा, यानी आपको पैसे मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मैंने ये थोड़ा सा मंगलवार के 3 उपाय आपको बताए। नेक्स्ट चलते हैं। बड़ी कॉमन सी समस्या आती है कि लड़की जो है 30 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही, कन्या की शादी में विलंब हो रहा हो, लड़की की शादी में यदि देरी हो रही हो, तो क्या करना? सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ। ये 4-5 संतरे लेने हैं, ऑरेंज, और चलते हुए पानी में, किसी भी नदी नहर में, चांद को देखते हुए विसर्जित करना है, बहा देने हैं। सिंपल है। तो मेरा एक प्रोग्राम हो रहा था दिल्ली में, अग्रवाल महिला मंडल में, आज से 24 साल पहले।
तो 24 साल पहले लोगों को कम समझ में आता था वास्तु। तो एक महिला बैठी थी, उन दिनों वो मेरी उम्र की रही होंगी, तो मैंने सोचा, मैं समझ में नहीं आ रहा था उसको, ईस्ट वेस्ट से ऊपर से जा रहा था आलोक जी, तो ऊपर से जब जा रहा था तो मैंने क्या बोला कि अगर कन्या की शादी में विलंब हो रहा हो तो उसकी लड़की जवान रही होगी शादी के लायक, उसका एकदम नींद सी टूटी उसकी, जो उसको सुस्ती आ रखी थी। कहते सिंगल साहब ध्यान से सुनिए, कहते सिंगल साहब आपने ये तो बताया ही नहीं दिन में कितने बजे। मैं कह रहा हूँ पूर्णिमा को, रात को, चांद को देखते हुए, और अगली क्या कह रही है दिन में कितने बजे। तो हमेशा बोलता हूँ कि कन्फ्यूजन में और कन्फ्यूज में थोड़ा अंतर होता है। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो कन्फ्यूज नहीं होगा, कन्फ्यूजन मैं नहीं होने दूंगा। तो इसमें ये बड़ा सिंपल सा उपाय है, करके देखिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब किसी को बार बार ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है, बार बार चोट लग जाती है। जो रोटरी क्लब वाले हैं, लॉयंस क्लब वाले हैं, आलोक जी, ठीक है, तो ये क्या करते हैं ना, ब्लड डोनेशन के कैंप लगवाते हैं। तो आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, आपको सर्जरी से मुक्ति मिल जाएगी, ऑपरेशन नहीं करवाने पड़ेंगे। कब करना है? मंगलवार और पूर्णिमा को छोड़ के, बाकी कभी भी कीजिए। ऐसे करते ना, आप लोग कैंप लगवाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगर बहुत लोग कहते हैं जी हम गाड़ी का कलर कौन सा लें, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है उनको मालूम है, गज केसरी बोलते हैं। गज मतलब हाथी। हाथी कैसा होता है? काले रंग का। यदि आप मर्सिडीज से ऊपर की गाड़ी ले रहे हैं तो ब्लैक लेनी चाहिए। यदि आप एल्टो ले आए हैं, स्विफ्ट डिजायर ले आए हैं, ऐसी कोई छोटी गाड़ी ले आए हैं तो वो मोर्चरी की कहलाती है, तो वो ब्लैक नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा समझाया कलर के बारे में भी। तो गाड़ी, महंगी गाड़ी ले रहे हैं, अच्छी बात है, वो आप ब्लैक ले सकते हैं, एम्बेसडर की होती है, ठीक है ना। राजा का होता है हाथी बोलते हैं, गज केसरी योग बोलते हैं ना, कुंडली में कभी सुनाऊं। अब नेक्स्ट, बहुत आजकल थोड़ा सा फैमिली हो गई है छोटी छोटी, तो आटा गूंद के रख देते हैं। आटा गूंद के फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, वो पित्तलों का हो जाता है। इससे अच्छा तो आप रोटी बना के रख दीजिए, वो सेहत के लिए भी अच्छी है, ग्रहों के हिसाब से भी अच्छी है। तो ये हमारे को वो पिंड बन जाता है, वो नहीं रखना चाहिए। अब वहाँ पे एक ऐसी दिक्कत बता रहा हूँ, शुगर, डायबिटिक, ये कब हो जाता है? जब हम पूजा स्थल के अंदर में मंदिर बना देते हैं। पूजा स्थल में पितरों का दिया तो लग सकता है, मंदिर नहीं बन सकता। मंदिर बना देते हैं हम, तो वहाँ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब लोगों को नींद नहीं आती है, 10 बजे बेडरूम में घुसेंगे, 10:30 बजे, 11 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक सोते हैं। तो देखें उनके घर में कोई ना कोई लुकिंग मिरर कहाँ पे लगा हुआ है, वो ध्यान देने वाली बात है। या तो वो बीम के नीचे सो रहे हैं, या साउथ दिशा में मिरर लगा हुआ है, या सोते समय बॉडी का कोई भी पार्ट लुकिंग मिरर में दिखाई दे रहा है, तो ये रोग हो जाएंगे।